एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इडियम एंड फ्रेजेस सीखेंगे जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना। अपनी गलती स्वीकार करने को बोलते हैं ईट हम्बल पाई। फर्स्ट ऑप्शन है टू रिफ्यूज। रिफ्यूज टू एडमिट अ मिस्टेक मतलब रिफ्यूज करना, मना कर देना। टू एडमिट स्वीकार करने का अपनी गलती, बट यहाँ पे अपनी गलती मानना है, मतलब ए वाला नहीं होगा। बी है टू बी फोर्स टू एडमिट वंस एरर एंड एपोलोजाइज हम्बली। मतलब टू बी फोर्स मतलब फोर्स करना, टू एडमिट वंस एरर अपनी गलती मानने के लिए फोर्स करना, और एपोलोजाइज हम्बली और विनम्रता पूर्व क्या करना, क्षमा मांग लेना, माफ़ी मांगने को बोलते हैं। तब यही सही है, क्योंकि यहाँ पे है टू बी फोर्स टू एडमिट वंस एरर अपनी गलती मानने के लिए अपने को क्या करना, फोर्स करना। तो टू ईट हम्बल पाई होता है अपनी गलती स्वीकार करना। तो ये वाला सही है। सी वाला है टू ईट अ प्लेन एंड सिंपल मील। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया। लिटरल मीनिंग इडियम्स में सही नहीं होते हैं। टू सो फॉल्स मॉडेस्टी, ये भी नहीं होगा कि मतलब झूठा जो है आप मॉडेस्टी दिखा रहे हो, ये गलत है। टू रन विथ द हेयर एंड हंट विथ द हाउंड्स, मतलब रन विथ द हेयर। हेयर मीन्स होता है रैबिट, मतलब रैबिट और हेयर में डिफरेंस होता है। रैबिट जो होता है उसके कान छोटे होते हैं, बट हेयर जो होता है उसके कान बड़े होते हैं, बट होते हैं दोनों रैबिट ही हैं। मतलब रैबिट के साथ यहाँ पे है टू रन विथ द हेयर मतलब खरगोश के साथ दौड़ना, और जो है एंड हंट विथ द हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते के साथ शिकार भी करना। मतलब आप दोनों पक्ष में हो, आप रैबिट के साथ भी हो जो पीड़ित है, और जो शिकार कर रहा है मतलब जो क्राइम कर रहा है उसके साथ भी हो आप। यहाँ पे हंट विथ हाउंड्स, हाउंड्स में शिकारी कुत्ता होता है, मतलब आप दोनों पक्ष में हो। तो इसका मीन्स होता है टू बी फ्रेंडली विथ बोथ साइड इन अ कन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष में दोनों पक्ष के साथ होना, मतलब दोनों पक्ष से आता आप हो। तब ये वाला सही है। टू स्टे न्यूट्रल इन ऑल स्टेट, आप न्यूट्रल नहीं हो, आप हेयर के साथ भी हो और हाउंड के साथ भी है। हेयर जो होता है वो क्या है, पीड़ित है, और जो हाउंड्स है वो शिकार कर रहा है, वो किसी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो आप दोनों पक्ष में हो, मतलब आप जो लड़ाई करने वाला पक्ष भी है उधर भी हो, और जो जिसके ऊपर हम लड़ाई मतलब जिस पर हमला हो रहा उसके साथ भी हो, मतलब आप दोनों पक्ष में हो। टू एक्ट रसली विदाउट थिंकिंग, ये नहीं होगा। और टू सपोर्ट द वीकर साइड, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन होता है आल कंडीशन, मतलब सभी परिस्थितियों में वफादार या सहायक होना। तो हो जाएगा टू नेविगेट डिफिकल्ट ट्रेन, ये भी नहीं होगा। टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टांसेस, मतलब हर परिस्थितियों में लॉयल होना और सपोर्टिव होना। टू एक्सपीरियंस वेरिंग फॉर्चून्स इन अ लाइफ, ये सब नहीं होगा, क्योंकि होता है थ्रो थिक एंड थिन होता है हर परिस्थितियों में एक समान रहना, हर परिस्थितियों में आप मतलब जैसे हो वैसे रहना, हर परिस्थितियों में वफादार और सहायक होना। टू अल्टरनेट बिटवीन पीरियड्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, ये सब नहीं होगा। टू गिव एंड गो बाय, टू गिव एंड गो बाय होता है फर्स्ट ऑप्शन है टू इग्नोर एंड अवॉइड समवन और समथिंग डिलिबरेटली। टू टू गिव एंड गो बाय, देखो ये कहाँ से आया है, गो बाय। गो बाय मतलब होता है आप किसी के पास से गुजर रहे हो, किसी के पास से गुजर रहे हो और कह रहे हो जाने दो, गिव मतलब जाने दो। आप किसी के पास से गुजर रहे हो और कह रहे हो जाने दो, मतलब गिव बाय होता है किसी के पास से गुजर रहे हो और उसको कह रहे हो गिव जाने दो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो आप, इग्नोर। टू इग्नोर और अवॉइड समवन और समथिंग डिलिबरेटली, मतलब किसी को जानबूझकर आप इग्नोर कर रहे हो, उसको बोलते हैं टू गिव एंड गो बाय, ये वाला सही है। टू अप्रूव विदाउट हेजिटेशन, टू पास एन एग्जामिनेशन इजिली, टू सपोर्ट समवन सेक्रेटली, ये सब नहीं होगा। गो एंड गो बाई, गो बाई मतलब आप किसी के पास से गुजर रहे हो और कह रहे हो जाने दो, मतलब किसी को आप जानबूझकर अनदेखा कर रहे हो, मतलब इग्नोर कर रहे हो आप। टू हैव कोल्ड फिट, टू हैव कोल्ड फिट आपके पैर ठंडे पड़ गए, मतलब आप बहुत डर गए हो। टू फील फिजिकली कोल्ड, नहीं आप बहुत डर जाते हो तो आपके पैर कैसे हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। टू बी एप्रीहेंसिव मतलब डर जाना, एंड नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब आप कुछ करने से बहुत डर रहे हो। टू हैव कोल्ड फिट होता है किसी चीज़ से डर जाना, आप किसी चीज़ से डर रहे हो इसीलिए आपके पैर कैसे हो गए, ठंडे पड़ गए हैं। टू रिफ्यूज़ टू कॉम्प्रोमाइज, ये सब नहीं होगा। टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, ये भी नहीं होगा। ए 9 days वंडर,
4 दिन की चांदनी बोलते हैं, वही 9 डेज वंडर, मतलब 4 दिन का आप क्या है, 9 दिन का आप क्या है, चांदनी है। तो ए प्रोफाउंड डिस्कवरी दैट चेंज द वर्ल्ड, ये नहीं होगा। ए लेंदी एंड डिटेल्ड प्रोजेक्ट दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, ये भी नहीं होगा। कह रहा है समथिंग दैट कॉज इंटेंस एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब कोई चीज़ जो मतलब इंटेंस एक्साइटमेंट, मतलब बहुत तेज एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट के लिए हो, बट वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो, बहुत कम टाइम के लिए हो, उसको बोलते हैं 4 दिन की चांदनी, मतलब बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए है ना। ये एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट आपका बहुत कम समय के लिए, मतलब आपके पास जैसे आप कभी कभी पढ़ने का मन करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, और कभी कभी नहीं मन करता, मतलब वो क्या हो गया, 9 डेज वंडर हो गया, मतलब बहुत कम टाइम के लिए है। ए स्पेक्टिकुलर इवेंट दैट हैपन्स वन एवरी 9 ईयर्स, ये नहीं होगा। आपका ये वाला सी वाला सही है। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स होता है नियंत्रण में होना और महत्वपूर्ण निर्णय लेना, मतलब कोई चीज़ नियंत्रण में, कंट्रोल में होकर आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो। टू बी कंट्रोल एंड मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ये वाला सही है। टू एक्ट केयरलेसली विदाउट प्लानिंग, ये नहीं होगा, क्योंकि कॉल द शॉट्स होता है नियंत्रण में होकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना। टू क्रिटिसाइज समवन, ये भी नहीं होगा। ओपनली इग्नोर अथॉरिटी, ये भी नहीं होगा। मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट होगा। टू स्पीक फ्रेंकली एंड विदाउट हेजिटेशन, मतलब टू स्पीक फ्रेंकली और विदाउट हेजिटेशन, मतलब मेक नो बोन्स अबाउट होता है स्पष्ट रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट से कुछ बोल देना। जैसे बोन्स होता है ना, बोन्स, तो पहले खाने में अगर बोन्स आ जाता था तो उसको बहुत मतलब क्या नेगेटिव लेते थे, बट कह रहा आपके खाने में कुछ नहीं आ रहा, मेक नो बोन्स अबाउट, मतलब आपके खाने में कोई बोन्स नहीं है, मतलब आप कैसे हो, बहुत स्पीक फ्रेंकली विदाउट हेजिटेशन, तो आप कैसे हो गए, बहुत अच्छा महसूस करोगे, तो आप अच्छा महसूस करोगे तो कैसा बोल पाओगे, बहुत अच्छे से बोल पाओगे, आप बिना किसी हिचकिचाहट के बोल पाओगे, कि आप बता पाओगे ना खाना अच्छा था, तो ये हो जाएगा ए वाला। टू स्पीक फ्रेंकली एंड विदाउट हेजिटेशन, मेक नो बोन्स अबाउट होता है कि स्पष्ट रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट से कुछ बोल देना। नेक्स्ट है गेट ऑन लाइक अ हॉर्स ऑन फायर, मीन्स होता है बहुत जल्दी, बहुत दोस्ताना हो जाना, मतलब बहुत फ्रेंडली हो जाना, बहुत जल्दी आप फ्रेंडली हो जाते हो। गेट ऑन लाइक अ हॉर्स ऑन फायर, गेट ऑन लाइक अ हॉर्स ऑन फायर, मतलब आप बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जा रहे हो। बिकम वेरी फ्रेंडली और वेरी क्विकली, मतलब आप बहुत जल्दी फ्रेंडली हो रहे हो, बहुत जल्दी। टू बिकम वेरी फ्रेंडली और क्विकली। डूइंग स्टार्लिंग वर्क, स्टार्लिंग होता है हाई क्वालिटी, मतलब वेरी हाई क्वालिटी को बोलते हैं स्टार्लिंग, मतलब अत्यंत उत्कृष्ट जो होता है उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी। तो डूइंग स्टार्लिंग वर्क मतलब करना, स्टार्लिंग उत्कृष्ट वर्क मतलब कुछ अच्छा काम करना। तो डूइंग ऑर्डिनरी ड्यूटीज विथ रिलेक्टेंस, ये नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं करना है आपको बहुत अच्छा काम कर। डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड वैल्यूएबल वर्क, ये सही है। कंप्लीटिंग अ टास्क हॉरिडली एंड केयरलेसली, हरी होता है, हरी मतलब बहुत जल्दी से कोई चीज कर ले, और केयरलेसली मतलब लापरवाही में कर रहे हो। वर्किंग ओनली फॉर मॉनेटरी गेन, ये भी नहीं होगा। डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड वैल्यूएबल वर्क, डूइंग स्टार्लिंग वर्क मतलब कुछ अच्छा करना, कोई अच्छा काम करना, मतलब श्रेष्ठ काम करने के लिए आता है। स्टार्लिंग होता ही है कि श्रेष्ठ, वेरी हाई क्वालिटी के लिए आता है स्टार्लिंग। तो डूइंग स्टार्लिंग वर्क मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। टू टक वंस टेल, अभी कुत्ते को देखा होगा, उसकी पूंछ कैसे रहती है, ऊपर रहता है, बट उसका अगर पूंछ जो है देखो वो डरा हुआ रहता, और कभी अगर डरा हुआ कुत्ता रहता है तो बहुत मतलब कैसे उसकी जो पूंछ है वो नीचे हो जाती है, और उसके पैरों के बीच में क्या हो जाता है, वो अपने पैर को नीचे टक कर लेता है, मतलब दबा लेता है। तो टक वंस टेल होता है बहुत डरा हुआ होना, नर्वस होना, मतलब टू रिट्रीट इन फेयर और सेम। टू हाइड समथिंग वैल्यूएबल, ये नहीं होगा। टक वंस
टेल वही आया हुआ डॉग से। डॉग अपने पूंछ को जब डरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत डरा या शर्म से जब पीछे हटता है तो अपने पैर को क्या कर लेता है, टक कर लेता है नीचे, मतलब नीचे क्या कर लेता है, दबा लेता है। तो उसको बोलते हैं टू टक वंस टेल बिटवीन वंस लेग जो होता है, ये ही उसका इडियम है। मतलब वंस टेल बिटवीन वंस लेग, मतलब उसके जो टेल है, पूंछ है, वो किसके दोनों पैर के बीच में है, वही चीज होता है तो टक वंस टेल। तो फिर यहाँ पे होता है इसका मीन्स कि टू रिट्रीट इन फेयर और सेम, मतलब पीछे हट जाना डर और शर्म की वजह से। टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, टू शो डिफेंस, ये सब नहीं होगा। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बोलते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव अ टूल फॉर कटिंग वुड, नहीं, एक्स लिटरल मीनिंग हो गया, ये नहीं से होगा। टू बी पार्टिकुलरली स्किल्ड एट समथिंग। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, अपना सेल्फिश मोटिव होना, मतलब अपना स्वयं का स्वार्थ होना, अपना जो स्वार्थ होता है उसको बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब स्वार्थ सिद्ध करना को बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट है एट 6 and 7। 6 and 7 मतलब आप 6 और 7 को मिक्स कर दिए हो। कैसा कर दिए हो, तितर बितर कर दिए हो। तितर बितर मतलब पहले तो अलग अलग रखे थे, 6 अलग था 7 अलग था, बट आप क्या कर दिए हो, एट 6 and 7 दोनों को मिक्स कर दिए हो। तो द इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपको 6 कहाँ रखना है और 7 कहाँ रखना है। तो एट 6 and 7 होता है इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, मतलब अव्यवस्था की जो स्थिति होता है उसको बोलते हैं एट 6 and 7 बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। मैड एज अ मार्च हेयर, मैड मीन्स पागल हो जाना, एज अ मार्च हेयर, जैसे खरगोश का भी देखा होगा, बहुत उत्सुक होता है, तो हेयर मतलब हेयर यहाँ खरगोश है, मार्च करता है, मार्च मतलब इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर टहलता है। तो पागलों के तरीके से हेयर क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है। तो इसका मीन्स हो जाएगा एक्सट्रीमली बिजी और हार्ड वर्किंग, नहीं, इसका मीन्स होता है पूरी तरह से पागल या मतलब अप्रत्याशित, मतलब आपको अनप्रिडिक्टेबल हो कि आपको करना क्या चीज़ें हैं। तो एक्सट्रीमली बिजी एंड हार्ड वर्किंग ये नहीं होगा। एज मेड एज अ मार्च हेयर, आप पागल हो गए हो, जैसे खरगोश इधर उधर भागता आप उस तरीके से हो गए हो। तो कंप्लीटली इंसेन मीन्स पागल हो गए, आप पूरी तरीके से पागल हो गए हो। और अनप्रिडिक्टेबल मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है, आपको करना क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप इधर उधर भाग रहे हो। वेरी से एंड क्वाइट ये नहीं होगा। एक्साइटेड बट डिसिप्लिन्ड ये भी नहीं होगा। ये तो मार्च कर रहा है, मैड है पागल के तरीके, पागल जो होता है इधर उधर भागते रहते हैं। मैड एज अ मार्च हेयर, मतलब हेयर मतलब खरगोश की तरह इधर उधर भागते रहना, और वो मतलब पागलों के तरीके से खरगोश की तरह इधर उधर भागते रहना, उसको बोलते हैं कंप्लीटली इंसेन और अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट है टू टेक अप द गॉन्टलेट, एक होता है थ्रो करने के लिए, मतलब थ्रो द गॉन्टलेट, मतलब थ्रो द गॉन्टलेट होता है कि हम हार मान ले रहे हैं, हम अपना जो गॉन्टलेट है, मतलब गॉन्टलेट मतलब होता है जो लोहे का दस्ताना होता है उसको बोलते हैं गॉन्टलेट। तो थ्रो द गॉन्टलेट होता है हम अपने गॉन्टलेट को फेंक दिए हैं, मतलब गॉन्टलेट हमारा रक्षा करता है, तो गॉन्टलेट को हम फेंक दिए हैं, मतलब हम हार मान रहे हैं। बट यहाँ टेक अप द गॉन्टलेट है, टेक अप द गॉन्टलेट हो गया, मतलब हम चुनौती दे रहे हैं किसी को, हम गॉन्टलेट को टेक कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो मतलब किसी को चुनौती दे रहे हैं और हम लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसका हो जाएगा टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और इनविटेशन टू फाइट, मतलब टू एक्सेप्ट अ चैलेंज चुनौती स्वीकार करना, और इनविटेशन टू फाइट और न्योता देना, किसका, फाइट लड़ने के लिए इनविटेशन देना, तो ये वाला सही है। टू टेक अप द गॉन्टलेट मतलब आप गॉन्टलेट को पहन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, चुनौती के लिए तैयार हो रहे हो। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, टू हैव अ चिप ऑन शोल्डर होता है अतीत में जो हुई बात है उस पर गुस्सा या नाराजगी महसूस करना, मतलब अभी नहीं हुई, आपके साथ अतीत में हुई है। टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, मतलब आप पुरानी बातों को अपने शोल्डर पे रखे हुए हो, मतलब आपको क्या है, पुरानी बात पर ग्रज है, कोई नाराजगी है। तो हो जाएगा टू रिमेन काम एंड डिस्पाइट प्रोकेशन, ये नहीं होगा। टू एवाइड कन्फ्रंटेशन बाई स्टेइंग साइलेंट,
टू एवॉइड कन्फ्रंटेशन, ये नहीं होगा, एवॉइड से बच नहीं रहे हैं हम, पुरानी बात पे हमको ग्रज है, हमको पुरानी बात पर नाराजगी है, तो हो जाएगा टू सो एक्सेसिव प्राइड इन वंस अचीवमेंट्स, ये भी नहीं होगा। टू फील एंग्री मतलब कैसा, गुस्सा महसूस करना, और रिसेंटमेंट नाराजगी महसूस करना, अबाउट समथिंग, अबाउट किसी चीज के बारे में, दैट हैपन इन द पास्ट, जो आपके साथ पास्ट में हुआ था, मतलब डी वाला सही है। थ्रो वंस वेट अबाउट, थ्रो वंस वेट अबाउट होता है अहंकार या धौस जमाते हुए कार्य करना। टू एक्ट एरोगेंटली एंड बॉसली, ये वाला। थ्रो वंस वेट अबाउट होता है कि अहंकार या धौस जमाते हुए कार्य करना। कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, आप सरसों काटने में सफल रहे, तो आप क्या कर लिए, मतलब आप फेल नहीं हुए, आप सफल हो गए। कट द मस्टर्ड, आपसे मस्टर्ड जो है वो कट गया। कोई गया, दो लोग गए खेत में, एक लोग मस्टर्ड काट रहे थे, उनसे नहीं हुआ, तो वो क्या हो गए, मतलब उसमें असफल रहे, लेकिन एक पर्सन था जो मस्टर्ड को कट कर लिया, तो कट द मस्टर्ड हो गया कि आप वो काम करने में सफल रहें। बिहेव फुलिशली नहीं होगा। टू अननेसेसरी रिस्क, ये भी नहीं होगा। टेक अननेसेसरी रिस्क नहीं होगा। टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, मतलब आपको जो रिक्वायर्ड था, जो आपको चाहिए था, आप उसको कर लिए, आप मतलब सरसों काटने में सफल रहे, मतलब आपको जो स्टैंडर्ड आपको चाहिए था, आप उसको पूरा करने में सफल रहे, मानक को पूरा करने में सफल रहे। मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यही होगा। कट द मस्टर्ड मीन्स होता है आप सफल हो जाना, सफल रहना आप। नेक्स्ट है टू स्टेक ऑन थिन आइस। स्टेक ऑन थिन आइस मतलब स्टेक कर रहे हो, आप चल रहे हो किस पर, थिन आइस पर, मतलब टू बी डूइंग समथिंग रिस्की, मतलब कोई चीज़ बहुत खतरनाक, मतलब रिस्क लेना, बहुत खतरनाक चीज़ करना, उसको बोलते हैं टू टेक। टू स्टेक मतलब चलना, ऑन थिन आइस मतलब पतली जो आइस है उस पर चलना, उस पर स्टेक करना, उस पर चलना, तो पतली आइस पे चलोगे क्या रहेगा, आपके लिए बहुत रिस्की रहेगा। तो टू बी इन अ रिस्की और प्रिकैरियस सिचुएशन, तब ये वाला सही है, मतलब टू बी इन अ रिस्की मतलब आप बहुत खतरनाक सिचुएशन में हो। स्मूथली ये नहीं होगा, और परफॉर्म अ ग्रेसफुल डांस ये भी नहीं होगा। एंजॉय विंटर स्पोर्ट सेफली, ये सब नहीं होंगे। टू स्टेक ऑन थिन आइस, आप पतली से आइस पर चल रहे हो, मतलब आप रिस्क ले रहे हो। एट वंस बिट्स एंड, एट मतलब लोकेशन बताता है, ऑन बिट्स मतलब बुद्धिमत्ता के एंड पर हो, समाप्ति पर हो, आप अपने बुद्धिमत्ता के समाप्ति पर हो। इसका मतलब क्या होगा, पूरी तरह से उलझन में पड़ जाना, और यहाँ न जानना कि आगे आपको करना क्या है, मतलब आपके पास जो बुद्धिमानी थी वो खत्म हो गया है। एट वंस बिट्स इन मतलब आपके पास जो बुद्धिमानी थी वो आप उसके अंत पर हो। देखो टू बी एक्सट्रीमली क्लेवर एंड रिसोर्सफुल, ये नहीं होगा, आपको आप तो एंड पर हो, बिट्स की बुद्धिमानी के अंत पर हो, आपकी बुद्धिमानी जो थी वो खत्म हो गई है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको करना क्या है, करना क्या नहीं है। टू बी अटरली मतलब पूरी तरीके से परप्लेक्स्ड हो, आप पूरी तरीके से परप्लेक्स्ड हो, परेशान हो, उलझन में हो। एंड नॉट नो हाउ टू डू नेक्स्ट, और आप नहीं जानते हो आगे क्या करना है, तब ये वाला सही है, क्योंकि एट वंस बिट्स एंड मतलब आप अपनी बुद्धिमत्ता की समाप्ति पर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। टू हैव रीच अ डिफिनिटिव कंक्लूजन, आप मतलब कोई निश्चित कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको करना क्या है। टू बी ऑन द वर्ज ऑफ सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। बी द लो मैन ऑन द टॉटम पोल पर हो आप। बी द लो मैन ऑन द टॉटम पोल मीन्स होता है समूह में सबसे कम महत्वपूर्ण या सबसे निचले पद पर होना। आप टॉटम पोल जो होता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, और सबसे मतलब ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है टॉटम पोल, उसको बोलते हैं। तो टू बी अ लो मैन मतलब आप एकदम नीचे वाले आदमी हो, ऑन द टॉटम पोल मतलब समूह में सबसे कम महत्वपूर्ण या सबसे निचले पद पर होने को बोलते हैं। बी ऑन द लो मैन ऑन द टॉटम पोल। टू होल्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट और लोएस्ट पोजिशन इन अ ग्रुप, और बी है टू बी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द टीम। टू लीड अदर्स विथ
ह्यूमिलिटी, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स मिस्टेक, ये भी नहीं होगा, किसी की गलती नहीं लेना है। लीड अदर्स विथ ये भी नहीं होगा, ह्यूमिलिटी ये भी नहीं होगा। टू बी मोस्ट एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द टीम, एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे सबसे मतलब नीचे तबका का लोग जो है, नीचे जो लोग हैं उनके लिए होता है टोटम पोल, मतलब ए वाला सही है। टू होल्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट और लोएस्ट पोजीशन इन अ ग्रुप। टेक सिल्क होता है बिकम अ सीनियर बैरिस्टर या लॉयर को बोलते हैं। जैसे कि जो हम सिल्क के कपड़े, जो लॉयर वगैरह होते थे, जो बैरिस्टर बनते थे, वो सिल्क के कपड़े पहनते थे, ऐसा हम याद कर सकते हैं। जो बैरिस्टर होते हैं या वकील होते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते थे? टेक करते थे, सिल्क के कपड़े वो टेक करते थे, सिल्क के कपड़े वो पहनते थे, मतलब ए वाला सही है। बियर एक्सपेंसिव क्लॉथ नहीं। लीव अ जॉब सडनली और डिले एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये सब नहीं होगा। टेक सिल्क होता है बैरिस्टर या वकील बनना। प्लेइंग इट बाय ईयर्स, प्लेइंग इट बाय ईयर होता है मतलब जब कोई सिचुएशन आएगा तब हम उससे निपटेंगे, पहले से डिसाइड नहीं है कि हमको उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, हम जब वो सिचुएशन आएगा तब उससे हम कैसे निपटना है फिर वो देखेंगे। टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट सीट म्यूजिक, ये नहीं होगा। टू लिसन केयरफुली टू अ कन्वर्सेशन, ये भी नहीं होगा। टू डिसाइड हाउ टू डील विथ अ सिचुएशन एज इट डेवलप, टू डिसाइड निश्चित करना, हाउ टू डील विथ अ सिचुएशन, जब वो एज इट डेवलप, जब ये सिचुएशन आएगा तो उस सिचुएशन से कैसे निपटना है तब डिसाइड करना, रेदर देन बाई हैविंग अ फिक्स प्लान, मतलब कि आपके पास कोई फिक्स प्लान ना हो, है नहीं आपके पास, जब सिचुएशन आएगा कैसे निपटना है तब हम देख लेंगे, मतलब ये सही है। और ये वाला गलत है। कह रहा है गेट इनटू अ स्क्रैप, गेट इनटू अ स्क्रैप होता है किसी समस्या में उलझना, किसी समस्या में उलझना। क्रिएट अ प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, इन्वॉल्व्ड इन अ प्रॉब्लम होता है किसी समस्या में उलझना, इन्वॉल्व मतलब उस समस्या में हम शामिल हैं, उस समस्या में उलझ गए हैं। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। सी इज एन ऑफुल बोर, सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट, सैक्सोफोनी, वो अपना बीन बजाता रहता है, वो अपना ही बातें करता रहता है, वो अपनी ही तारीफ करता रहता है, वो अपनी ही सिक्की बघाड़ता रहता है, उसको बोलते हैं ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट होता है अपनी ही सिक्की बघाड़ना, ट्रम्पेट होता है, और ये और सारे ऑप्शंस गलत हैं। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन, किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करना, उसको बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन। मेक थिंग डिफिकल्ट फॉर समवन विदाउट रीजन नहीं होगा। लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू स्टे एंड हेल्प देम, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, ये भी नहीं होगा। कह रहा है बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स दैन इट रियली इज, मतलब ऐसा व्यवहार करना मानो जो कुछ हुआ वो वास्तव में जितना बुरा है उससे कहीं अधिक बुरा हो, मतलब जितना बुरा हुआ है उससे अधिक बुरा होने को दिखाना, कि जितना हुआ है नहीं उससे और ज़्यादा हुआ है, ऐसा दिखाना। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इट, मतलब किसी बात को बहुत चढ़ा मतलब बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उसको बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रपोर्शन। कह रहा टू गो द डॉग्स, टू गो टू द डॉग्स मतलब कुत्ता बन जाना, मतलब आप क्या हो गए हो, बिल्कुल बर्बाद हो गए, बिल्कुल बर्बाद होने को बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स। कुत्ता होना, कुत्ता कैसा होता है, बिल्कुल उसकी सिचुएशन कैसी होती है, बहुत मिजरेबल होती है, मतलब वो बिल्कुल बर्बाद होता है, तो वहाँ से बना है टू गो टू द डॉग्स, मतलब और भी बुरा हो जाना को बोलते हैं। टू बिन अ रेस मतलब रेस जीतना नहीं। स्टैंड ऑन ग्राउंड, ये भी नहीं होगा। टू बिन सपोर्ट, ये भी नहीं। टू बिकम वर्स को बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब पुनः प्रारंभ करना, अब ड्राइंग बोर्ड तक जा रहे हो, आप कहीं और चले गए थे लेकिन फिर से वहां पे ड्राइंग बोर्ड के पास गए हो, मतलब आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज, तो मीडिएट अ टास्क नहीं होगा।
अ टास्क, ये भी नहीं होगा। स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर होगा। स्टार्ट ओवर को बोलते हैं कोई काम को शुरू करना, स्टार्ट ओवर करना, काम को पुनः शुरू करना। लीव अ वर्क अनफिनिश्ड, ये नहीं होगा। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट ओवर, मतलब कोई काम फिर से शुरू करने को बोलते हैं। कह रहा आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, इन ट्रबल का आपको इडियम बताना है। इन ट्रबल इफ आई डोंट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर। कह रहा आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, इन ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ गया हूँ, क्योंकि इफ मतलब आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल मतलब मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा इफ यदि आई डोंट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर, यदि मैं अपना होमवर्क टीचर को सबमिट नहीं करता हूँ तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो अ डेविल्स एडवोकेट मतलब होता है किसी दस्तावेज में निरर्थक क्या करना, परिवर्तन करना। डेविल्स एडवोकेट नहीं होगा, ऑफ बेस नहीं होगा, द लॉयंस शेयर मतलब बड़ा हिस्सा, ये भी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। लॉयंस शेयर्स मतलब बड़ा हिस्सा। अप द क्रीक, आप क्रीक पर हो मतलब आप कहाँ पे हो, प्रॉब्लम में हो, इन ट्रबल हो। अप द क्रीक मतलब इन ट्रबल। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल है मतलब आप क्या हो, काम करने के लिए तत्पर हो। ऑन द बॉल, अगर आपके कोर्ट में बॉल आ जाएगा तो क्या रहोगे, उस बॉल के लिए मतलब आप कोर्ट में बॉल आ गया तो आप उस बॉल को बहुत तत्परता के साथ दूसरे कोर्ट में भेजोगे ना। तो ऑन द बॉल मतलब ऑन द बॉल होता है किसी काम को बहुत तत्परता के साथ करना, किसी कार्य को शीघ्रतापूर्व या बहुत मतलब इफिशिएंटली तरीके से करना, ऑन द बॉल। तो डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड, ये नहीं होगा। डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, ये नहीं होगा। डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, ये सही है, ये वाला सही है। प्लेइंग विथ अ बॉल, ये नहीं होगा। और एक्सरसाइजिंग यूजिंग द बॉल, ये भी नहीं होगा। Select the most appropriate idiom for the given situation. I was very excited my new assignment, मतलब I was very excited मतलब मैं बहुत excited था अपने new assignment के लिए। I sent the email without the required attachment. I sent मतलब मैंने भेज दिया द email विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट मतलब जो उसमें अटैच करना था, रिक्वायर्ड अटैचमेंट करने थे, उसके बिना मैंने उसको बहुत एक्साइट था इसलिए मैं जल्दी से भेज दिया। कह रहा हॉट हैव आई डन, मैंने क्या किया उसके लिए। सू का लेग नहीं। एज स्विफ्ट एज एन ईगल, ये भी नहीं, क्योंकि आप उतना तेज नहीं हो जितना मतलब बहुत एक मतलब आप बहुत तेज नज़र के लिए आता है। ईगल जो होता है तेज नज़र के लिए, बट यहाँ पे आपने बिना कोई मतलब जो रिक्वायर्ड अटैचमेंट था आपने किया नहीं, आप तुरंत ही भेज दिए। मतलब जंप द गन मतलब आप जंप द गन कर गए। जंप द गन होता उचित समय से पहले कार्य करना, जो आपको टाइम था उसके मतलब पहले वो काम को आपने जल्दी जल्दी में कर दिया, तो जंप द गन होता है ये, मतलब जो आपको उचित समय था उसके पहले ही आपने आपको काम कर दिया। टेस्टेड द वाटर, ये नहीं होता कोई इडियम। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक होता है टू फेस द ट्रबल। नॉट नोइंग द रियल chord in music, wearing the entire audience view at the concert, being challenged to the music competition, नहीं, ये सब नहीं होगा। to bear the negative consequence of wrongful action, आपने जो गलत काम किया उसके लिए आपको बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, मतलब डी वाला सही है। टू फेस द म्यूजिक मतलब फेस द म्यूजिक होता है अपने किए का परिणाम भुगतना, जो आपने कार्य किया है उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेयर अप आ हॉर्नेस्ट नेस्ट, आप स्टेयर कर रहे हो। स्टेयर मतलब आप जो हॉर्नेस्ट करने से उसमें उसको क्या कर रहे हो, स्टेयर कर रहे हो, हिला दे रहे हो, स्टेयर अप कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आप प्रोवोक कर रहे हो ट्रबल को, मतलब आप प्रॉब्लम को चुनौती दे रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोवोक ट्रबल, मतलब आप मुसीबत को न्योता दे रहे हो। तो स्टेयर अप आ हॉर्नेस्ट नेस्ट होता है प्रोवोक ट्रबल। क्रिएट डाउट, ये सब नहीं होगा। रेसिस्ट फाइट नहीं होगा। स्केयर द वर्ड भी नहीं होगा। प्रोवोक ट्रबल होगा। इट इज़ रेनिंग
कैट एंड डॉग्स मीन्स मतलब होता बहुत तेजी से बारिश होने के लिए आता है। इट इज़ रेनिंग मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कुत्ता बिल्ली बरस रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इट इज़ रेनिंग वेरी हैविली, इट इज़ रेनिंग वेरी हैविली मतलब बहुत तेज बारिश होने को बोलते हैं। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, टेकिंग अ बुल मतलब अगर आप बुल को अपने हॉर्न्स मतलब टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स मतलब आप बुल के हॉर्स मतलब जो बुल है उसके हॉर्न्स को अपने मतलब पकड़ के रखा है, मतलब आप कैसा काम कर रहे हो, बहुत बहुत मतलब कैसा काम है, बहुत बियरिंग स्कल कैप नहीं होगा, टू डिकेपिटेट अ बुल फॉर बीफ नहीं होगा, टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग इट टू बी डेयरिंग ये भी नहीं होगा, टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे मतलब आप जब बुल के दोनों हॉर्न्स को पकड़ रखा है मतलब आप कैसा फेस कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है बट आप बहुत कॉन्फिडेंट वे से मतलब आपके पास आप बहुत आत्मविश्वास है, आपके बहुत 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 ताकत है, तभी तो आप मतलब कठिन परिस्थितियों से निपट पाओगे, मतलब उस चुनौती का सामना कर पाओगे। तो किसी कठिन परिस्थिति से बहुत ही सीधे आत्मविश्वास तरीके से निपटना, आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से निपटना, कॉन्फिडेंट वे मतलब आपके पास आत्मविश्वास है, टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। कह रहा द पीजेंट वर्कड द होल डे इन द फील्ड एंड स्टॉप वर्किंग के लिए था कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे होता है काम उस दिन के लिए बंद कर देना, कॉल इट अ डे काम करना बंद कर देने के लिए आता कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। इस पर अंडरलाइन थे, आपको इस इडियम का मीनिंग बताना था, मतलब इसका इडियम बताना था, स्टॉप वर्किंग का होगा कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। पुट आइस ऑन इट नहीं होगा, गिव इट द व्हील नहीं होगा, रन अराउंड द सर्कल, रन अराउंड द सर्कल मतलब आप सर्कल के पास पास घूम रहे हो, मतलब आप कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, बस आप चारों तरफ उसके फालतू में घूम रहे हो, मतलब आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। अंडर द क्लाउड मतलब संदेह के घेरे में होना। द क्लासमेट वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन नहीं। टू द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन ये वाला, अंडर द क्लाउड मतलब संदेह में रहना, मतलब ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पे सस्पिशन है। आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार मतलब पुलिस फाउंड द ब्लड ऑन हिज कार उसके कार में ब्लड मिलने से ड्राइवर वॉज अंडर सस्पेंशन मतलब वो ड्राइवर क्या था, संदेह के घेरे में था। द रेड फोर्ट लुक्स ब्यूटीफुल एमिड्स द क्लाउडी वेदर एंड क्लाउड एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द बेस्ट प्लेस टू सिट अंडर स्काई एंड ये सब नहीं होगा। कह रहा वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब ब्लू मून कब दिखते हैं, बहुत रेयर दिखते हैं, तो वेरी रेयरली हो जाएंगे। कह रहा है अ परफेक्ट स्टॉर्म, स्टॉर्म कभी अच्छा होता है, परफेक्ट हो सकता नहीं, मतलब सबसे खराब स्थिति के लिए आता है ए परफेक्ट स्टॉर्म मतलब द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, सबसे खराब स्थिति के लिए आता है द परफेक्ट स्टॉर्म, सबसे खराब स्थिति। बैड ब्लड होता है अपनी फैमिली का बुरा व्यक्ति, जो अपनी फैमिली का बुरा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं, ये कहता है नहीं मेरे फैमिली का क्या है, बैड पर्सन है मतलब बुरा व्यक्ति है। सी इज सो स्केयर्ड टू ऑफ कॉकरोच नहीं, बुरा पर्सन के लिए आ रहा है, या कॉकरोच से डरने के लिए नहीं। द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज टू रवि क्योंकि सी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज, ये भी नहीं होगा। द गंगेस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस, द गंगेस्टर के पास कुछ मतलब बिटर रिलेशंस होते हैं विथ अ लोकल एक्टिविटी सो ही वार्न हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, ये सही है क्योंकि वही तो गंगेस्टर के पास कैसे बेकार रिलेशन होते हैं, बिटर रिलेशन होते हैं, कुछ मतलब बुरे रिलेशन होते हैं विथ अ लोकल एक्टिविटीज सो ही वार्न him to stay out of his business. सुशांत always get in trouble for telling lies, ये नहीं होगा, ये वाला सही है, सी वाला। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मैंने पढ़ा रखा है जो अभी रिसेंट एग्जाम में हुआ था, एडुकेटिव बेस्ड था,
उसको मैंने प्रैक्टिस करवा रखा है। अगर आपको अच्छा लगे क्लास तो आप देख सकते हैं इसको। और ये एक्टिव पैसिव है, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसमें करवा रखे हैं और प्रैक्टिस भी। और इडियम फ्रेजेस हैं, इसको मैंने पिक्चर से पढ़ा रखा है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। थैंक यू। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।